हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों, कैसे हुए आपके एग्जाम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, आज का क्लास हमारा कोर्स 6 से रहेगा। फर्स्ट ईयर पे बात करेंगे। B.Ed SEIDD फर्स्ट ईयर में हम करेंगे आज कोर्स 6 पर बात। कोर्स 6 में हमारी जो यूनिट छूटी हुई है, हमें लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट है वो, ठीक है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे 4.2 पे। जब भी आपके आने वाले एग्जाम होंगे तो उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों, इस टॉपिक में आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए, आपकी यूनिट है 4.2 स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग फंक्शनल एकेडमिक्स, ठीक है। एक तो इतना हो गया, ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग फंक्शनल एकेडमिक। यानी कि एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा, कार्यात्मक शिक्षा शास्त्र पढ़ाने की रणनीतियां लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा मेथड्स ऑफ करिकुलर कंटेंट एंड प्रोसेस एडेप्टेशन फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ठीक है। पूछेगा आपको बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए पाठ्यचर्या सामग्री और प्रक्रिया अनुकूलन के तरीके या विधियां। तरीके की जगह वो यहाँ पर विधियां भी कर सकता है। और क्वेश्चन आपको तरीके नहीं आएगा, विधियां ही आएंगी, जो आपको विधियां उसकी बतानी होंगी। किस तरीके से हम बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का जो पाठ्यक्रम हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, उस सामग्री को, यह सामग्री का मतलब आप समझ रहे हैं, सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल से नहीं है। सामग्री उस शब्द को यूज किया गया है, जब हम पाठ्यक्रम तैयार करेंगे तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीजें उसमें महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं। तो आपके ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है। और एक चीज और है, अगर ये प्रश्न 10 नंबर में पूछ लिया तो 10 नंबर में आपको पूरा प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, कार्यात्मक शिक्षा शास्त्र पढ़ाने की रणनीतियां और बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए पाठ्यचर्या सामग्री और प्रक्रिया अनुकूलन की विधियां लिखिए, ठीक है। 5 नंबर में आएगा, बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए पाठ्यचर्या सामग्री और प्रक्रिया अनुकूलन के तरीके या विधियां लिखिए। इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने इसमें लिख रखा है समझाने के लिए कि आपको कि पूरे 150, 300 शब्द में आपको पूरे व्हाइट बोर्ड पे कर दो, वो नहीं हो सकता। लेकिन किस तरीके से आपको करना है उसकी हिंट पूरी दी गई है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, क्या क्या करेंगे इसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए कार्यात्मक शिक्षा शास्त्र पढ़ाने की रणनीतियां, ठीक है। कह रहे हैं सिखाने की पहली रणनीतियों में यह प्रमुख है, यह महत्वपूर्ण है। क्या प्रमुख है, कह रहे हैं कि सीखने के कामों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना। यहाँ पर बात की गई है टास्क एनालिसिस की, ठीक है ना। क्रिया को विश्लेषित कर देना, अलग अलग भागों में बांट देना, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे कि अगर जब हम बौद्धिक अक्षमता वाले इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे को जब हम कोई भी कार्य सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो सबसे पहले जिस क्रिया को हम करा रहे हैं, जिस गतिविधि को करा रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, जैसे कि हम टास्क एनालिसिस करते हैं उस तरीके से। और क्या करेंगे, जब एक कार्य को हमने कई सारे भागों में जब बांट लिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एक चरण फॉलो करेंगे। पहले इसको सिखाएंगे, जब एक बच्चा सीख जाएगा दूसरे चरण को सिखाएंगे, जब दूसरा चरण सीख लेगा तीसरे चरण तक पहुंचेंगे, चौथे चरण तक पहुंचेंगे। इस तरीके से हम उसको टास्क एनालिसिस के अकॉर्डिंग या उसके माध्यम से हम उसको सिखाएंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि तोड़ना, फिर सीखने के काम को एक एक करके पेश करना। यानी कि फिर क्या है, हम उस बच्चे के सामने उस कार्य को पेश करेंगे, उसको करने के लिए कहेंगे। जब छात्र एक चरण सीख जाए तो अगला चरण पेश करना है। जब बच्चा किसी एक चीज को सीख जाता है, उसके बाद, एक चीज का मतलब है कोई एक चरण सीख लिया उस क्रिया का, तब हम उसको अगला चरण पेश करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं यह एक प्रगतिशील चरणबद्ध सीखने का तरीका है। यानी कि वो कह रहे हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, यानी कि चरणबद्ध सीखने का एक तरीका है जो इस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। दूसरी रणनीति क्या है, कह रहे हैं दूसरी रणनीति शिक्षण दृष्टिकोण को संशोधित करना है। शिक्षण दृष्टिकोण को संशोधित करने से मतलब आप समझ रहे हैं आपके टीचिंग टेक्निक्स क्या हैं, आपके टीचिंग मेथड्स क्या हैं, टीचिंग मटेरियल क्या है आपके पास, ठीक है। उन सब चीजों को संशोधित करना है। कह रहे हैं
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले जो छात्र हैं उनके लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण सबसे सहायक होता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण आप समझ रहे हैं उनका मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण चुप करके सीखते हैं, ठीक है ना। कोई भी है गतिज रूप से सीखता है। कैसे? जैसे कि आपको पता है टाइप्स ऑफ लर्नर कितने प्रकार के होते हैं। कोई देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है, कोई कर भी सीखता है, जिसे हम कहते हैं किनेस्थेटिक टैक्टाइल, ठीक है ना। ठीक, तो उस तरीके से भी सीखता है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि आईडीडी वाले छात्रों के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण सबसे सहायक होता है। वे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब जानकारी ठोस हो और देखी जा सके। मतलब उनके सामने कोई उदाहरण पेश किया जाए, उसको देखा जा सके और उसका अनुभव भी वे कर सके। कह रहे हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को पढ़ाने के कई तरीके हैं। जैसे मैं क्या, जब हम कोई भी चीज ऊपर से ऐसे छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर आती है ना। तो हम उनको अगर करके दिखाएंगे, उनके हाथ में मार्क कर देंगे, कोई भी वस्तु देंगे और फिर जब वो नीचे की ओर आएगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, हम उनको गुरुत्वाकर्षण का एक एग्जाम्पल के सामने दे सकते हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। कह रहे हैं आईडीडी वाले लोग सीखने के माहौल में तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जहां दृश्य सहायता का उपयोग किया जाता है। मतलब जहां पर उनको सबसे अच्छा वे उस माहौल में या उस वातावरण में सीख सकते हैं जब क्या है, वो पूर्ण रूप से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उस क्रिया को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पर वो तीनों यानी कि दृश्य रूप से भी सीख रहे हैं, ठीक है ना, सुनकर भी सीख रहे हैं और करके भी सीख रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं और अनेक प्रकार की विविधता उपलब्ध होती है। इसमें वो कह रहे हैं दृश्य, जैसे कि जहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी ऐड कर देंगे। विविधता उपलब्ध होने का मतलब वही है, ऐसा वातावरण जहाँ बच्चे देखकर सीखे, बहुत बहुत बड़े प्रिंट हो, उनके लिए वर्कशीट हो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हो उनके लिए। यहाँ पर ऑडियो विजुअल तरीके से हम सिखा सकते हैं। टीवी हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, इन सब चीजों के माध्यम से हम बच्चे को वहाँ सिखा सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 कह रहे हैं आईडीडी वाले छात्रों की सिखाने की प्रक्रिया को और भी रोचक व प्रभावी बनाने के लिए हम उनके लिए एक विशेष भौतिक सामाजिक सकारात्मक पुनर्वलन प्रदान कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अगर हम आईडीडी वाले बच्चों के साथ रेनफोर्समेंट का अगर हम यूज करें तो उससे बच्चे क्या होंगे, एक रुचिपूर्ण सहयोग देंगे आपकी क्रिया में, अच्छे तरीके से वो सीखेंगे, इफेक्टिव सीखेंगे। वो कह रहे हैं कि आईडीडी वाले बच्चों के साथ अगर हम रेनफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं, भौतिक और सामाजिक का मतलब हो गया, भौतिक पुनर्वलन वो है जिससे हमारे खाद्य संबंधी चीजें, टॉफी, चॉकलेट, जेम्स उनको देना, कोई अच्छा कार्य, कोई एक चरण को सीख लिया, हम उसको रेनफोर्स करेंगे, पुनर्वलन देंगे उसको एक तरीके से। आपने बहुत अच्छा किया, आपको चॉकलेट मिल रही है, आपने बहुत अच्छा किया, आपको जेम्स मिल रहा है, ठीक है। सामाजिक पुनर्वलन हम उसको क्लैपिंग करेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन देंगे, वहां पर क्या होगा, उसको सोशल हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट देंगे, ठीक है। ये चीजें भी हम उनको दे सकते हैं, लेकिन इन चीजों का यूज हम वहीं करेंगे जब बच्चों को उस चीज का कॉन्सेप्ट पता हो, वो चीज उस चीज को समझते हो, ठीक है। पांचवा कह रहे हैं कि पांचवा शिक्षण रणनीति प्रत्यक्ष और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना है। आईडीडी वाले छात्रों के लिए तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। इससे उन्हें अपने व्यवहार और शिक्षक की प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाने में मदद मिलती है, ठीक। ये तो हो गई हमारी बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए कार्यात्मक शिक्षा शास्त्र पढ़ाने की विधियां। अब 5 नंबर में दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए पाठ्यचर्या सामग्री और प्रक्रिया अनुकूलन के तरीके या विधियां लिखिए। कौन कौन सी विधियां हैं? कह रहे हैं समावेशी शिक्षण विधियों की एक श्रृंखला है जो सभी छात्रों को सीखने में सहायता करती है, क्योंकि हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन एक एजुकेशन ऐसी प्रक्रिया है, या एक हम चेन बता सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की ऐसी चेन है जिसमें क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट के साथ साथ हमारे स्पेशल नीड चिल्ड्रन भी उसमें एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले यानी कि विकलांग बच्चे भी उसमें शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, ये शिक्षण प्रशिक्षण ले रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षण विधियों की एक ऐसी श्रृंखला है जो सभी छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान कर सकती है। कह रहे हैं लेकिन कुछ विशिष्ट विधियां हैं जो बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को पढ़ाने में उपयोगी है। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं? नंबर 1
पाठ्यचर्या में क्या पढ़ाना है या क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी रूपरेखा प्रदान करें। आपको पता होना चाहिए आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या करिकुलम आपने तैयार किया है, उसमें क्या पढ़ाना है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद बच्चे उसका फ्यूचर में उसका यूज है या नहीं है, ठीक है ना। स्पेसिफिक आपका गोल्स क्या है, उसका जो आपने गोल सिलेक्ट किया है, अपना करिकुलम तैयार किया है, ठीक है ना, स्पेसिफिक गोल क्या होगा जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं प्रमुख अवधारणाओं पर प्रकाश डालने तथा नए कौशलों और अवधारणाओं का उपयोग अभ्यास करें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि प्रमुख मेन कॉन्सेप्ट उन पर क्या है उनको आप फोकस करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, जो हमारी न्यू स्किल्स होंगी उनको भी ऐड करेंगे जो क्या है स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो, ठीक, इसमें अपने करिकुलम में। दूसरा कह रहे हैं पाठ्यक्रम शुरू से होने से पहले, पाठ्यक्रम को क्या है शुरू होने से पहले पठन सूची उपलब्ध करा दें। कह रहे हैं जब आप करिकुलम बना रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप क्या है उसमें क्या कह रहे हैं, वो पठन सूची आपकी जो भी लिस्ट बनी हुई है, चेक लिस्ट बनी हुई है, इंडेक्स हम बोल सकते हैं यहाँ पर, जो आप करा रहे हैं पहले से बच्चों को बता दें ताकि पढ़ाई जल्दी से शुरू हो सके। पढ़ाने की सूची पर विचार करें, मुख्य पाठों के लिए मार्गदर्शन दें। ऐसे आप गोल सेलेक्ट करेंगे, उसमें ऐसे सब्जेक्ट करेंगे, ऐसे लेसन आप सिलेक्ट करेंगे जो बच्चों के लिए अच्छे हों और एक मार्गदर्शक के रूप में उन्हें उपयोगी हों, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं सहायक प्रौद्योगिकी, सहायक प्रौद्योगिकी के उपयोग को पाठ्यचर्या में शामिल करें। क्या करेंगे हम, टेक्नोलॉजी को भी क्या करेंगे उसमें हम यूज करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को जल्दी से और आसान तरीके से भी सिखा सकते हैं, रोचक तरीके से सीखते हैं, इफेक्टिव सीखते हैं, उसमें इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। क्या इससे छात्रों को लाभ हो सकता है, ब्लैक बोर्ड या ओवरहेड पर प्रस्तुत सामग्री को पूरा करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक मौखिक विवरणों का उपयोग करें। उनका मतलब ये, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वहां पर, कंप्यूटर का, ओवरहेड प्रोजेक्टर का या टीवी का या लैपटॉप का, तो उनको पता होना चाहिए वहां पर क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं उनके हाथ में आपने कोई कंप्यूटर दे दिया या लैपटॉप दे दिया, ओवरहेड प्रोजेक्टर का आप उनको दिखा रहे हैं, दिखाने से मतलब उनको समझ नहीं आएगा। आपको हर एक चीज, हर एक लाइन उनको बतानी पड़ेगी क्या क्या उसमें करना है, यानी कि वर्बल इंस्ट्रक्शन आपको बराबर देने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं स्पष्ट, संक्षिप्त एवं सरल सीधी भाषा का प्रयोग करें। जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, आप समझ रहे हैं ना कि उनको समझने की शक्ति बहुत कम होती है, ठीक है ना, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, ऐसी लैंग्वेज का यूज करेंगे जो बहुत सरल हो, सिंपल हो, सीधी हो, जो उनको आसानी से समझ आ सके और स्पष्ट हो, ठीक है ना। कह रहे पाठ्यचर्या में अधिक से अधिक वास्तविक जीवन के उदाहरणों और वातावरणों का उपयोग करके सीखने को श्रद्धा करें। वो कह रहे हैं कि करिकुलम में ऐसी चीजें शामिल करेंगे जो बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, उनके पारिवारिक वातावरण से जुड़ी हो, ठीक है, या उनके पर्यावरण से मिली हुई हो। कह रहे हैं छात्रों के जीवन से जुड़ी क्रियाओं का अनुभव कक्षा में शामिल करें, यानी कि छात्रों के जीवन से जुड़ी क्रियाओं, वो कह रहे हैं कि ऐसी क्रियाओं को हम शामिल करेंगे जिसमें क्या है छात्रों के जीवन से जुड़ी हो, वास्तविक हो। किसी चीज का हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो ऐसी हम चीजों को सिलेक्ट करेंगे जो उनके आसपास उन्हें देखने को मिल सके, या आप उस कक्षा में उसको उपलब्ध करा रहे हैं, कक्षा के बाहर लेके जा रहे हैं तो वो उस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, वास्तविक रूप से उस चीज को देख पा रहे हैं। ऐसी चीजों का हमने यूज करना है। कह रहे हैं नेक्स्ट कह रहे हैं पाठ्यचर्या में विभिन्न शिक्षण शैलियों का पूरा करने के लिए जानकारी को विभिन्न प्रारूपों में प्रस्तुत करें, यानी कि पाठ्यचर्या में विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए, विभिन्न शिक्षण शैलियों का मतलब ये है कि सभी प्रकार की शिक्षण शैलियों का जब आप यूज कर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए विभिन्न प्रारूपों को प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स को आप प्रस्तुत कर सकते हैं, वहां देखा है जैसे वीडियो के माध्यम से, वर्कशीट के माध्यम से, हैंडआउट्स दे सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी उनको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहना है सुनिश्चित करें कि तकनीकी व्यावसायिक शब्दावली सूची जिस छात्रों को सीखने की आवश्यकता होगी उसे पाठ्यक्रम के प्रारंभ में ही उपलब्ध हो या उपलब्ध उसको करा दी जाए।
नेक्स्ट कह रहे हैं व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग करने से उन छात्रों को सहायता मिलेगी जिनकी लिखावट या समन्वय संबंधी समस्याएं हैं। वो कह रहे हैं आप जो पढ़ा रहे हैं, जो वहाँ बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उन सभी लेक्चर को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसके बाद हम उस रिवर्स भी करेंगे। उससे क्या होगा, उन छात्रों को उनसे मतलब सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी जो जिन्हें सुनने में परेशानी है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जैसे कि वो कह रहे हैं कि जिन छात्रों को सुनने में या लिखने में, यहाँ पर एलडी वाले बच्चों की बात आ गई, जहाँ लर्निंग डिसेबल्ड वाले बच्चे आते हैं जिन्हें लिखने में परेशानी होती है और सुनने में परेशानी होती है, ठीक है। कह रहे हैं जो धीरे लिखते हैं, धीरे सुनते हैं, कह रहे हैं साथ ही साथ उन छात्रों को सहायता मिलेगी जिनकी गलत सुनने या गलत उच्चारण देने की प्रवृत्ति होगी। इसलिए हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग भी करनी है वहां पर। कह रहे जहां भी संभव हो यह सुनिश्चित करें कि मुख्य कहानी या मुख्य कथनों और निर्देशों को दोहराए। यानी कि आप जब भी कुछ उसको पढ़ा रहे हैं, चाहे आप पोएम करा रहे हैं, स्टोरी करा रहे हैं, ठीक है ना, कह रहे हैं उसको क्या आप दोबारा उसको दोहराएंगे और अपने निर्देशों को दोहराएंगे ताकि बच्चे को एक बार में समझ नहीं आ रहा, दूसरी बार में समझेगा, दूसरी बार में समझ नहीं आ रहा, तीसरी बार में समझेगा। किसी तरह से उसको हाईलाइट आप करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं आईडीडी वाले छात्रों के लिए प्रयोगशाला उपकरणों कंप्यूटर के प्रति व्यक्तिगत रुझान रखना उनकी चिंता को कम करने से सहायता हो सकता है। वो कह रहे हैं कि आईडीडी वाले छात्रों के लिए हम अलग अलग लैब और उपकरणों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे वे, उनका कह रहे हैं कि इंडिविजुअल तरीके से जब वो सीखेंगे तो उसके प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। इसका भी हमको उनको ध्यान रखना है। तो अपने करिकुलम में जब हम ये सारी चीजें शामिल करेंगे तो एक अच्छा करिकुलम बनेगा, एक अडेप्टिव करिकुलम हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं। किसके लिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें आईडी वाले बच्चों के लिए भी है और ये हमारे लर्निंग डिसेबल्ड वाले बच्चों के लिए भी हो सकता है, ये विधियां हो सकती हैं, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।